Good morning students, this is Renu Yadav. I am taking class 3rd Hindi, chapter 2nd, वीर एंड्रोक्लीज। अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो शेर और वो एंड्रोक्लीज है वो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। शेर उसकी बहुत सहायता करता है पर वो वहाँ से भी एक दिन अचानक गायब हो जाता है। और वो कैसे होता है कि उस वहाँ पे जो रोम की जो सरकार थी उसको उसने खबर दे ही दी थी उसके मालिक ने, तो वो उसको उठाकर ले जाते हैं रोम वापस और वहाँ उसको कानून के अनुसार मौत की सज़ा सुनाई दी गई थी। उन दिनों मौत की सज़ा बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। और अब ये कह रहे हैं कि उन दिनों जो है वो बहुत जो मौत की सज़ा होती थी वो बहुत अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सज़ा पाए गए व्यक्ति को मैदान में भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था और सज़ा सुनाने के बाद ना उस व्यक्ति को मैदान में एक भूखे शेर के सामने छोड़ देते थे और उसके हाथ में एक भाला यानी औजार दे देते थे खुद का बचाव करने के लिए। 4-5 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था। बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। इस प्रकार सजा प्राप्त व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। और 4-5 दिन का जो भूखा शेर होता था उसको पिंजरे में लेकर आते थे और उसे मैदान में छोड़ देते थे। वो भूखा शेर उनके ऊपर टूट पड़ता था और ऐसे वो चीर फाड़ करके उसको खा जाता था और ऐसे उनको मौत की सजा प्राप्त होती थी। एंड्रोक्लीज को उसी मैदान में लाया गया और एक भूखा शेर छोड़ दिया गया। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लीज पर झपटने को हुई था कि अचानक रुक गया और एंड्रोक्लीज को उसी मैदान में लेकर छोड़ दिया और वहाँ पे एक भूखे शेर को भी छोड़ दिया और शेर बुरी तरह दहाड़ने लगा पर वो एंड्रोक्लीज पर झपटने को ही था पर वो अचानक यानी एकदम रुक गया। देखते ही देखते हुए एंड्रोक्लीज के सामने पालतू कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाने लगा। वहाँ पर बैठे लोग यह देखकर दंग रह गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। एंड्रोक्लीज ने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह शेर तो उसका पुराना दोस्त है। और देखते ही देखते वो जो एंड्रोक्लीज के सामने जो शेर था वो उसके पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा और बैठे लोग सब एकदम चौंक गए थे। सन्नाटा हो गया था कि ये क्या हो रहा है, दंग रह गए थे। और एंड्रोक्लीज ने जब उसको ध्यान से देखा तो उसे क्या पता चला कि ये तो वही उसका पुराना दोस्त है। यह वही शेर था जिसके घाव को एंड्रोक्लीज ने ठीक किया था। वह इसी के साथ गुफा में रहा था। उसने शेर की पीठ थपथपाई और उसे पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और पूछा क्या बात है। एंड्रोक्लीज ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। शेर और एंड्रोक्लीज की मित्रता का किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गया और ये सब देख के उसने जो शेर था एंड्रोक्लीज ने उसको बहुत पुचकारा करा और वो शेर जो था उसने अपना जो सर था उसके कदमों में रख दिया और फिर उसने उसकी पीठ थपथपाई करी। फिर वो जो बादशाह था वो दंग रह गया तो उसने एंड्रोक्लीज को बुला के पूछा कि ये क्या बात है। तो एंड्रोक्लीज ने पूरी कहानी सुनाई शेर और उसकी मित्रता की। मनुष्य और पशु के बीच इस प्रकार से मित्रता हो सकती है यह देखकर राजा का हृदय अचानक आश्चर्य व आनंद से भर उठा। उसने एंड्रोक्लीज को स्वतंत्र कर दिया और उस शेर को उसे सौंप दिया गया। दोनों मित्र स्वतंत्र होकर अपनी अपनी राह पर चले गए। और मनुष्य और पशु के बीच में जो मित्रता हो सकती है वो देखकर राजा बहुत आनंद और आश्चर्य से भर उठे और उन्हें एंड्रोक्लीज को ना स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया और उस शेर को भी उसे सौंप दिया और दोनों मित्र आज़ाद होकर अपनी अपनी राह पर चले गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरा का भला या अच्छा करने का फल हमेशा ही अच्छा व लाभदायक होता है। तो स्टूडेंट्स अपना ही चैप्टर कंप्लीट हुआ पर मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स करके सेंड कर दूंगी और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो स्कूल के व्हाट्सएप पे क्लियर कर लेना। बाय स्टूडेंट्स।